हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर फ्रेंड योर टीचर राहुल शर्मा। बिल्कुल एक नई वीडियो के साथ बेटा आपके साथ हूँ मैं। वेलकम टू आवर चैनल सक्सेस सिंप्लीफाइड प्लस। हमने बेटा क्लास 8th का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट पूरा समझ लिया था। टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इट्स एक्सरसाइज। हम इसकी कंप्लीट एक्सरसाइज करेंगे। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है बेटा आपने उनको नोट कर लेना है, उनको अंडरलाइन कर लेना है और इसका जो आपको मैं सोल्यूशन भी देता रहूँगा उसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना है। बेटा पूरी एक्सरसाइज आपको तब आएगी जब इसको आप अपनी कॉपी के ऊपर ज़रूर एक बार प्रैक्टिस करके देखोगे। पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज करेंगे बेटा। उसको समझने के लिए आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना है। तो बेटा एक्सरसाइज के अंदर आपने अपनी बुक के अंदर देखना है। फर्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड्स। बेटा फिल इन द ब्लैंक्स हैं वो हमने फिल करने हैं। फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है बेटा द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रो एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड क्रॉप। बेटा उसको क्रॉप कहते हैं। सेम काइंड ऑफ प्लांट्स को लार्ज स्केल और सेम जगह पे जब ग्रो किया जाता है उसको क्रॉप कहते हैं। सेकंड है द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स इज डैश ऑफ द सॉइल। बेटा क्रॉप को ग्रो करने से पहले प्रेपरेशन ऑफ सॉइल, हम उसको प्रिपेयर करेंगे नेक्स्ट जो हमने एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करनी है उसके लिए। नेक्स्ट है बेटा डैमेज्ड सीड्स वुड डैश ऑन टॉप ऑफ वाटर। बेटा जो डैमेज होंगे अंदर से होलो होंगे उस कारण वो वाटर के ऊपर तैरने शुरू हो जाएंगे, फ्लोट। फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट। बेटा फोटोसिंथेसिस के लिए हमें पता ही है सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए बेटा, और उसके लिए एयर यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए। तो इसका आंसर आ गया वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। हमारी ऑप्शन के अंदर बेटा न्यूट्रिएंट्स था इसलिए न्यूट्रिएंट्स आ जाएगा। मैच आइटम्स इन कॉलम ए टू कॉलम बी। फर्स्ट है बेटा खरीफ क्रॉप्स। आपको पता ही है खीर यानी कि मेज, तो पैडी और मेज बेटा होगी खरीफ की क्रॉप्स। नेक्स्ट है बेटा रबी क्रॉप्स। सेकंड है बेटा रबी क्रॉप्स। खरीफ वाले का बेटा ई है, पैडी एंड मेज। रबी क्रॉप्स हैं बेटा, इसका आंसर है डी, व्हीट, ग्राम एंड पीस। दीज आर रबी क्रॉप्स। नेक्स्ट है बेटा थर्ड केमिकल फर्टिलाइजर्स। दीज आर बेटा यूरिया भी है और सुपर फास्फेट, ये है बेटा बी। ऑर्गेनिक मैन्योर, मैन्योर है बेटा, फर्टिलाइजर्स है, दूसरी तरफ मैन्योर है। फोर्थ का है बेटा ये एनिमल एक्सक्रीट से बनती हैं, काउ डंग यूरिन से बनती हैं बेटा, यूरिन से बनती हैं, और प्लांट वेस्ट। बेटा एनिमल और प्लांट वेस्ट के साथ है बेटा ऑर्गेनिक मैन्योर बनती है। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, डेफिनेटली ये एग्जाम्स के अंदर आता ही आता है। गिव टू एग्जांपल्स ऑफ ईच। खरीफ क्रॉप्स हम कर चुके हैं बेटा, पैडी और मेज, राइस और मेज। नेक्स्ट है बेटा रबी क्रॉप्स। टू रबी क्रॉप्स हमने बतानी है बेटा, व्हीट, ग्राम, मस्टर्ड हम कर चुके हैं, पीस, ये रबी क्रॉप्स हैं। नेक्स्ट है बेटा राइट ए पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपने वो वीडियो देखी है तो आप बड़ी आसानी से इसका आंसर दे सकते हो बेटा। ए पार्ट है प्रेपरेशन ऑफ सॉइल। हमने सॉइल को स्टार्टिंग में प्रिपेयर करना है हमारी क्रॉप को लेने के लिए, हार्वेस्ट करने के लिए। जो पहला स्टेप है बेटा प्रिपेयर करते हैं, एक उसको हम लूज करते हैं, टाइलिंग करते हैं, एक उसको हम लेवलर के साथ लेवल करते हैं। बेटा जो लूजनिंग और टाइलिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारे प्लांट्स हैं उनकी जो रूट्स हैं वो अच्छे से पेनिट्रेट कर पाएँ, उसके अंदर पोरस सिचुएशन बन जाए, कुछ पोर्स बन जाए जिससे जो गैसेज हैं वो अच्छे से उसके अंदर जा सकें। और तीसरा जो पॉइंट है जो मैन्योर है अच्छे से उसके अंदर मिक्स हो जाए, इसलिए जो की जाती है प्रेपरेशन ऑफ सॉइल। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा सोइंग। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमें जो सबसे पहले सीड्स को सो करना है, हमने सीड्स को देखना है उनकी हेल्थ, कौन से सीड्स अच्छे हैं, हमें अच्छी यील्ड दे सकते हैं। जब हम उन सीड्स को ले आते हैं तो हमने उनको वाटर के अंदर डिप करना है। जो होलो सीड्स होंगे ऑटोमेटिकली वो ऊपर आ जाएंगे, वो सीड्स खराब हैं उनको हम अलग कर देंगे। जो नीचे बैठ गए हैं सीड्स उनको हम यूज़ करेंगे, सोइंग करेंगे। दो टूल्स हैं बेटा जिसकी हेल्प से की जाती है। एक तो पुराने टाइम में जैसे फनल की हेल्प से की जाती थी बेटा,
ऊपर से डाल दिया जाता था, नीचे 3 पॉइंट, कुछ पॉइंट्स होते थे 3 4 5, उन पॉइंट्स से जो बेटा सीड है अर्थ के अंदर जाता रहता था। अब सीड ड्रिल्स आ गई हैं, उनका ये बेनिफिट है कि प्रॉपर डेप्थ के अंदर और इक्वल डिस्टेंस के साथ हम सीड्स को लगा सकते हैं, और जो सॉइल है वो भी अच्छे से उसके ऊपर आ जाती है। सोइंग यानी कि सीड्स को सो करना। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा वीडिंग। वीडिंग हमने किया है, वीड्स यानी कि कुछ अनडिजायरेबल प्लांट्स हैं जो हमारे इनके साथ ग्रो हो जाते हैं हमारी क्रॉप्स के साथ, उनको रिमूव करना है। रिमूविंग ऑफ अनडिजायरेबल प्लांट्स फ्रॉम द क्रॉप इज नोन एज वीडिंग। बेटा वीडीसाइड्स की हेल्प से किया जाता है। इट इज़ डन बाय द हेल्प ऑफ वीडीसाइड्स, जैसे 2,4-Ds एंड वीडीसाइड। बेटा टाइलिंग करते हुए भी जो वीड्स हैं वो निकल आते हैं, कुछ हैंड पिक भी कर सकते हैं हम उन्हें। जो मेन टाइम है वो उस टाइम तक उनको कर लेना चाहिए जब तक वीड्स के ऊपर जो बेटा फ्लावर या फ्रूट ना आ जाए, तब तक उसकी जो रूट्स है वो अच्छे से डेप्थ के अंदर नहीं गई होती। नेक्स्ट है बेटा थ्रेशिंग। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हार्वेस्टिंग के टाइम जब हम क्रॉप को हार्वेस्ट कर लेते हैं बेटा, शेफ होता है, रिमूविंग ऑफ शेफ, यानी कि एक छिलका है हमारे सीड्स के ऊपर, उसको रिमूव करना है, उसके अंदर से सीड निकला है जो हमारे काम आएगा। तो रिमूविंग ऑफ शेफ इज नोन एज थ्रेशिंग। इट इज डन बाय द हेल्प ऑफ थ्रेशर्स और कंबाइन। नेक्स्ट है बेटा एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर। बेटा जब भी हमने डिफरेंस करना है बीच में लाइन मार लेनी है, इस तरफ हम फर्टिलाइजर्स को लिखेंगे, दूसरी तरफ हम मैन्योर्स को लिखेंगे। पहला पॉइंट तो ये बेटा जो फर्टिलाइजर्स है वो मैन मेड है, जो ह्यूमस है, जो मैन्योर है वो हमें ऑर्गेनिक मैटर से मिलती है बेटा, एनिमल्स और प्लांट वेस्ट के साथ मिलती है। जो फर्टिलाइजर्स है उनको मैन्युफैक्चर फैक्ट्रीज के अंदर किया जाता है, दे आर मैन्युफैक्चर्ड इन फैक्ट्रीज। जो मैन्योर है दे आर, इट इज मैन्युफैक्चर्ड इन, इट इज प्रिपेयर्ड इन फील्ड्स। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा जो फर्टिलाइजर्स हैं वो ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स के अंदर रिच होती हैं, उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं, न्यूट्रिएंट्स की जो क्वालिटी है वो ज़्यादा होती है। मैन्योर्स के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स कम होते हैं। फर्टिलाइज़र जो है वो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट होता है उसके अंदर जो हमें चाहिए। जो मैन्योर है उनके अंदर न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा वैरायटी के होते हैं। फर्टिलाइज़र के अंदर क्वालिटी ज़्यादा होती है पर क्वांटिटी यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स है वो सिमिलर एक तरह के होते हैं बेटा। जो फर्टिलाइजर्स हैं वो कॉस्टली होती हैं, जो मैन्योर्स हैं ये कॉस्टली नहीं होती, लगभग ये फ्री टाइप ही होती हैं। जो फर्टिलाइजर्स हैं बेटा ये ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करती सॉइल को, मैन्योर सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड करती हैं। एक और बिग डिफरेंस है बेटा, एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स इज वेरी हार्मफुल फॉर अवर सॉइल। वैसे मैन्योर को भी एक्सेसिवली यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि मैन्योर एसिडिक होती है, पर मैन्योर अगर ज़्यादा मात्रा में और ज़्यादा देर तक यूज़ भी हो जाए तो हमारी जो सॉइल है उसको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाती। फर्टिलाइजर्स वाटर पोल्यूशन का मेन कारण है, मैन्योर्स वाटर पोल्यूशन बिल्कुल भी पैदा नहीं करती। अब आपको बेटा डिफरेंस लर्न हो ही गए होंगे। नेक्स्ट हम करने जा रहे हैं 6th क्वेश्चन, व्हाट इज इरिगेशन। स्पेसिफिक इंटरवल पे बेटा वाटरिंग दी क्रॉप्स ऑन स्पेसिफिक इंटरवल इज नोन एज इरिगेशन। उनको वाटर देना है। वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, 90% प्लांट्स के अंदर वाटर होता है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी वाटर के साथ प्लांट को मिलते हैं। वाटर जो है उनको एडवर्स कंडीशंस में बचाता है बेटा, बहुत ज़्यादा हीट या हॉट क्लाइमेट्स में, बहुत ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेट्स में जो वाटर है वो प्लांट्स को बचाता है। डिस्क्राइब 2 मेथड्स ऑफ इरीगेशन विच कंजर्व वाटर। अब आपने बहुत ध्यान रखना है बेटा, इरिगेशन के बहुत सारे मेथड्स हैं, वेल्स हैं, ट्यूबवेल्स हैं, रिवर्स हैं, पर उसने स्पेशल कहा है विच कंजर्व वाटर, जो वाटर को कंजर्व करते हैं। इसलिए इसमें हम 2 मेथड्स देंगे, ड्रिप इरिगेशन एंड स्प्रिंकलर सिस्टम। बेटा स्प्रिंकलर सिस्टम तो आपने बहुत बड़े बड़े जो पार्क्स हैं उसके अंदर देखा होगा, एक नोजल होती है, नीचे से वाटर आता है प्रेशर के साथ, वो नोजल घूमती है बेटा, वाटर स्प्रिंकल होता है, छोटे छोटे ड्रॉप्स के अंदर प्लांट्स को मिलता है। इसके साथ जो वाटर की काफ़ी बचत हो जाती है। पर जो दूसरा सिस्टम है बेटा ड्रिप इरिगेशन, वो स्प्रिंकलर सिस्टम से भी बहुत अच्छा है, जहाँ पे एक्यूट शॉर्टेज ऑफ वाटर है या आजकल जैसे ग्राउंड जो वाटर है बहुत कम हो रहा है, तो बड़ा बूम है, एक बून है हमारे उसके लिए, पूरे सिस्टम के लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए ड्रिप इरिगेशन। क्योंकि जो पूरा प्लांट है उसको वाटर की ज़रूरत नहीं है, प्लांट की जो रूट्स हैं सिर्फ उनको वाटर की ज़रूरत है बेटा।
तो ड्रिप इरिगेशन क्या है बेटा, ड्रिप ड्रिप यानी कि एक एक तुपका तुपका उनके अंदर से एक एक ड्रिप निकलता है, एक एक ड्रॉप ड्रॉप वाटर आता है। उसकी स्पीड को हम फास्ट भी कर सकते हैं, स्लो भी कर सकते हैं। उनकी रूट्स के अंदर बेटा बहुत बड़ी बड़ी पाइप्स होती हैं, नेटवर्क ऑफ पाइप्स होता है, जैसे आप पिक्चर में भी देख पा रहे हो। जहां जहां रूट्स है वहां पे जो पाइप है उसके अंदर छोटे छोटे होल होते हैं, उन होल से वाटर जो है रूट्स को बेटा मिलता रहता है। नेक्स्ट है बेटा, इफ वीट इज सोन इन खरीफ सीजन। बेटा हमने ऊपर पढ़ा है कि जो वीट है वो रबी की क्रॉप है। जो वीट है उसको हम किस सीजन में करते हैं बेटा, विंटर सीजन में ग्रो करते हैं, सर्दियों में, अक्टूबर वाले सीजन में बेटा, अक्टूबर में लगाई जाती है वो, और उसको जो है अगस्त में अप्रैल के अंदर उसको कट कर लिया जाता है, मार्च अप्रैल के अंदर। तो उसने कहा है खरीफ के सीजन में, यानी कि उसको विंटर सीजन में अगर उगा दिया जाए, मॉनसून सीजन में अगर उगा दिया जाए किसको, वीट को, तो क्या होगा बेटा, उस पहले तो वीट को इतने ज़्यादा वाटर की ज़रूरत नहीं है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मॉनसून के अंदर बहुत ज़्यादा वाटर आता है बेटा, इसलिए जो उस टाइम पे खरीफ की क्रॉप्स को उगाया जाता है। फिर उसको जब जब वो पूरी पक जाती है, सो होने के बाद जो पूरी पकती है, उसको कंप्लीट पकने के लिए लास्ट में बेटा बड़ा जो इन्वायरमेंट है वो हॉट क्लाइमेट चाहिए उसको पकने के लिए। तो हमने दोनों चीज़ें उल्ट कर दी। तो अगर हम उसको मॉनसून सीजन में या उसको विंटर्स में ग्रो नहीं करते तो क्या होगा, यानी कि उसको हम जून के अंदर ग्रो नहीं करते, किसको, जून के अंदर ग्रो कर देते हैं अगर हम वीट को, तो उसमें मेन प्रॉब्लम क्या आएगी बेटा, अगर तो या तो उसकी यील्ड नहीं होएगी, बहुत सारे इंसेक्ट्स उसको ज़्यादा लगेंगे, खराब कर देंगे, इन्वायरमेंट उसको सूटेबल नहीं है, या तो यील्ड होगी नहीं या यील्ड बहुत कम होएगी। हर एक जो बेटा क्रॉप है उसकी अपनी उसको स्पेसिफिक कंडीशंस चाहिए ग्रो होने के लिए। नेक्स्ट है बेटा, एक्सप्लेन हाउ सॉइल गेट्स इफेक्टेड बाय द कंटिन्यूस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप्स इन अ फील्ड। बेटा इसको हम कर चुके हैं। अगर हम कंटिन्यूस प्लांटेशन करते जाएंगे, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कम होते जाएंगे, और लेस फर्टिलिटी, यानी कि उसकी जो फर्टिलिटी है वो कम होती जाएगी अगर हम कंटिन्यूस उसको सो करते जाएंगे। इसलिए हमें कुछ टाइम उसको छोड़ना पड़ता है, जहाँ क्रॉप रोटेशन करनी पड़ती है, कुछ टाइम अलग तरह की क्रॉप्स को लगाना पड़ता है, कुछ टाइम अलग तरह की क्रॉप्स को लगाना पड़ता है। तो 10th है बेटा क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग बॉक्सेस। एक फ्लो चार्ट बनाना है बेटा। शुगर केन को फैक्ट्री तक लेके जाना बिल्कुल आसान है, आप आसानी से बेटा कर सकते हो, आपको पता है। फर्स्ट स्टेप हम करेंगे प्रेपरेशन ऑफ सॉइल बेटा, सेकंड स्टेप हम करेंगे बेटा प्लोइंग दी फील्ड्स, उनको प्लो कर लेंगे अच्छे से ताकि जो हमारी लेवल भी हो जाए और उसमें से वीड्स भी रिमूव हो जाए और उसके अंदर पोर्स भी बन जाए। थर्ड बेटा हम सो, यानी कि जो शुगर केन है उसको सो करेंगे बेटा। शुगर केन को आपने देखी होंगी, उसके अंदर नोड्यूल्स होती हैं, गांठें होती हैं, वहाँ से कट कर लिया जाता है। बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं सर कहाँ पे होते हैं शुगर केन के सीड्स। बेटा शुगर केन ही शुगर केन का सीड है, जहाँ पे उसके नोड्यूल्स हैं वहाँ से वो ग्रो होता है, उसको कट कर लिया जाता है। वर्टिकल होता है, हॉरिजेंटल उसको जो लगाया जाता है इक्वल डिस्टेंस के ऊपर लगाया जाता है बेटा। एक बिल्कुल सीधी लाइन है, आपने देखा होगा, मैंने देखा है, रिसेंटली देखा है मैंने भी, जो शुगर केन्स हैं उनको छोटे छोटे नोड्यूल्स के ऊपर एक शुगर केन को काटा हुआ था, 5 से 6 उसके सीड्स ग्रो हो गए थे। उन नोड्यूल्स को जो फार्मर्स है वो घेरते जाते हैं, वो एक एक नोड्यूल से कई जो शुगर केन है वो प्रोड्यूस होते हैं, 2, 3, इवन 4 शुगर केन्स भी प्रोड्यूस होते हैं बेटा। बड़ा एक साइंटिफिक प्रोसेस है। तो जब वो सो कर दिया शुगर केन को, उसके बाद बेटा फोर्थ है मैन्योरिंग, उसके अंदर मैन्योर यानी कि न्यूट्रिएंट्स उसको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फिफ्थ इरिगेशन, इरिगेट किया जाता है बेटा, वाटर दिया जाता है। सिक्स्थ हार्वेस्टिंग, क्रॉप को कट कर लिया जाता है बेटा, फिर उसको शुगर फैक्ट्री के अंदर पहुंचा दिया जाता है। लास्ट बेटा 11th बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिग्सा पजल्स हैं, बहुत अच्छे लगते हैं मुझे भी करना है इन जिग्सा पजल्स को, क्योंकि अगर आपका आंसर ठीक है तो वो डाउनवर्ड और एक्रोस मिल जाएगा, अगर गलत है तो वो उसके लेटर्स नहीं मिलेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, प्रोवाइडिंग वाटर टू दी क्रॉप्स, हम डाउन वाले कर रहे हैं, जहाँ पे 1 लिखा है बेटा इरीगेशन आ जाएगा, इरीगेशन यानी कि प्रोवाइडिंग वाटर टू क्रॉप्स। सेकंड बेटा साथ ही देख पा रहे हो, कीपिंग क्रॉप ग्रेन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम अंडर प्रॉपर कंडीशंस, इसको बेटा स्टोरेज कहते हैं।
उनको रखा जाता है, पेस्ट से भी बचाया जाता है बेटा, उनको मॉइस्चर से भी बचाया जाता है, रेन से भी बचाया जाता है। तो ये आ गया बेटा स्टोरेज। फिफ्थ आप देख पा रहे हो डाउनवर्ड बेटा, सर्टन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड ग्रो ऑन ए लार्ज स्केल बेटा, क्रॉप, इसको क्रॉप कहते हैं, CROP हम फिफ्थ पे लिख देंगे। नेक्स्ट आ गया बेटा अक्रॉस कर रहे हैं अब हम, ए मशीन यूज्ड फॉर कटिंग दी मैच्योर्ड क्रॉप्स, जब मैच्योर्ड हो चुकी हैं उनको कट करने के लिए कौन सी मशीन को बेटा यूज किया जाता है। थर्ड आप कर पा रहे हो हार्वेस्टर, इसके साथ बेटा इरिगेशन और स्टोरेज का R और T मैच हो जाएगा, हार्वेस्टर। फोर्थ है ए रबी क्रॉप दैट इज आल्सो वन ऑफ द पल्सेस, ग्राम, GRAM। सिक्स्थ है बेटा ए प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम शेफ, वेरी गुड बेटा, आप मेरे से पहले आंसर दे पा रहे हो, वेरी गुड बेटा, इसको थ्रेशिंग कहते हैं, ओ सॉरी विनोइंग, W से विनोइंग हो गया, शेफ को रिमूव किया तो विनोइंग आ गया सिक्स्थ पे। विनोइंग के अंदर इरिगेशन का N भी मैच हो रहा था बेटा, क्रॉप का O भी मैच हो रहा था, तो इसका आंसर विनोइंग आ गया। बहुत अच्छा लगता है बेटा, पूरी मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपने लाइक ज़रूर करना है, अगर चैनल पे नए हैं तो आपने इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है बेटा। ऐसी नई वीडियोस के साथ हम दोबारा ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू बेटा।